बारिश ने खोली आजमगढ़ की विकास की पोल, सड़कें बनी तालाब, जिम्मेदारों के दावे पर उठे सवाल। एक हफ्ते बाद भी जलभराव से राहत नहीं। आखिर आजमगढ़ में जिम्मेदार कौन? सड़क पर गड्ढे या गड्ढों में सड़क? बारिश के बाद आजमगढ़ की बदहाल तस्वीर। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। आजमगढ़ में बारिश ने विकास के उन तमाम दावों की पोल खोल दी है जिनके दम पर शहर और गांव की तस्वीर बदलने का दावा किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। यहां बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। कहीं सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं तो कहीं नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। हैरानी की बात यह है कि एक सप्ताह पहले ही हुई बारिश का पानी अब तक कई इलाकों से नहीं निकल पाया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब सामान्य बारिश में आजमगढ़ का ये हाल है तो अगर भारी बारिश हुई तो हालात क्या होंगे? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बारिश की बूंदें गिरते ही आजमगढ़ में विकास की चमक फीकी पड़ गई। जिस शहर और जिले में विकास की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, उसी आजमगढ़ में बारिश के बाद सड़कों की तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। सड़कें पानी से लबालब है, जगह जगह जलभराव है और हालात ऐसे हैं कि लोगों को सड़क और गड्ढों के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया है। सबसे ज्यादा परेशानी उन इलाकों में है जहां बारिश का पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एक सप्ताह पहले हुई बारिश के बाद भी कई जगहों पर पानी जमा है। लोग इसे गंदे पानी के बीच से गुजरने को मजबूर है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक कई जगह सड़कें टूट चुकी हैं। कहीं गहरे गड्ढे हैं तो कहीं सड़क का नामो निशान तक दिखाई नहीं देता। बारिश के पानी ने इन गड्ढों को और भी खतरनाक बना दिया है। सबसे बड़ी समस्या सर यहाँ की नाला नहीं है। और जब नाला नहीं है तो पानी रोड पे बहवाते हैं, इसलिए पानी पूरा जमा रहता है। और उसके बाद बारिश का भी पानी हो जाता है। बारिश का पानी हो जाता है। केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल भी ध्यान नहीं देते इस बात को। भाई बच्चे आते जाते हैं, उनको भी खुद भी आना जाना रहता है। सैकड़ों बच्चे, हजारों बच्चे, परिवार का लोगों का आना जाना है। गिरते पड़ते होंगे लोग। हाँ, गिरते पड़ते भी हैं लोग। क्या देखिए, जाम लगा हुआ पूरा गाड़ियों का। पूरा पानी का समस्या है। आप कैसे निपटते हैं? अपने घर में क्या किए हैं? हमने तो अपने सेफ्टी के लिए गड्ढा मरवा दिया यहाँ पे। देखिए, अच्छा, घर का पानी उसमें चला, पानी हमारे यहाँ और लोग नहीं करवा पाए। और लोग नहीं। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय हीरापट्टी के सामने की सड़क ने प्रशासनिक दावों पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। विद्यालय के ठीक सामने सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं और इन गड्ढों में बारिश का पानी भरा हुआ है। रोजाना इस रास्ते से सैकड़ों छात्र छात्राएं, अभिभावक, शिक्षक और स्थानीय लोग गुजरते हैं, लेकिन सड़क की बदहाली के चलते हर कदम पर हादसे का खतरा बना हुआ है। बारिश के बाद सड़क की स्थिति ऐसी हो गई है कि राहगीरों को अंदाजा ही नहीं हो पाता कि पानी के नीचे सड़क है या फिर गहरा गड्ढा। स्कूली बच्चों को भी इसी रास्ते से होकर विद्यालय पहुंचना पड़ता है। दोपहिया वाहन चालक भी पानी से भरे गड्ढों की वजह से परेशान है। स्थानीय लोगों का कहना है कि केंद्रीय विद्यालय जैसे महत्वपूर्ण संस्थान के सामने सड़क की ये हालत प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। लोगों के मुताबिक इस समस्या की जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों तक कई बार पहुंचाई गई, लेकिन इसके बावजूद सड़क की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। सड़क पर जमा बारिश का पानी अब सिर्फ आवागमन की समस्या नहीं, बल्कि लोगों की सेहत के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। शहर के कई मोहल्लों और गलियों में नालियों की सफाई न होने से बारिश का पानी गंदे नाले के पानी के साथ सड़कों पर फैल गया है। कई इलाकों में जलभराव के कारण दुर्गंध फैल रही है, मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है और स्थानीय लोगों को बीमारियों के फैलने का डर सता रहा है। लोगों का कहना है कि हर साल मानसून आते ही आजमगढ़ में यही तस्वीर देखने को मिलती है। बारिश होती है, सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, नालियां उफनाने लगती हैं और लोग जलभराव के बीच जिंदगी गुजारने को मजबूर हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद पानी निकलता है। सवाल है आजमगढ़ की व्यवस्था का, सवाल लोगों की सुरक्षा का है और सवाल उस विकास का है जिसकी असली परीक्षा बारिश के मौसम में ही होती है। तो आजमगढ़ में बारिश ने एक बार फिर विकास कार्यों और बुनियादी सुविधाओं की जमीनी हकीकत सामने ला दी है। सड़कें जलमग्न है, गड्ढे हादसों का न्योता दे रहे हैं, नालियों का गंदा पानी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है और एक सप्ताह बाद भी कई इलाकों में जलभराव की समस्या जस की तस बनी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।